बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाज़िया कंवल। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल करीर। फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई पेट्रोल बम बनाने की। गोलेलें जो हैं वो आप देख लें, ये सारी जो दहशत गर्दी हुई है, जो जथाबंदी हुई है, ये इस फितने ने एक मनसूबा बंदी के तहत करवाई है। इमरान खान मुल्क में सिर्फ फितना और फसाद की सियासत चाहता है। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जलाओ घिराव और मुजाहरे किए गए। पीटीआई शरपसंदों को पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी गई। मुसल्लह जत्थों को हमले के लिए बाकायदा टारगेट दिए गए। अवाम वोट की ताकत से फितना खान को माइनस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त की है कि एहतजाज दूसरी जगह मुंतकिल करें। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से वफाकी वज़रा इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की मुलाकात। वफाकी वज़रा की सुप्रीम कोर्ट की बजाय डी चौक में एहतजाज की अपील। हम ऐलान कर चुके, फैसला अवाम की अदालत में होगा। हम पुरअमन लोग हैं, कारकुन एक गमला या पौधा भी नहीं तोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान की पुरअमन एहतजाज की अपील। पीटीएम में शामिल सियासी जमातों के कारकुन धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। सिंध और बलोचिस्तान से काफिले रवाना। लाहौर से काफिले आज रात रवाना होंगे। पीटीआई के शरपसंदों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत फौजी तनसीबात और अमलाक पर हमले किए। पंजाब भर में 23 इमारतों और 108 गाड़ियों को जलाया गया। मियांवाली बेस पर हमला करने वाले शरपसंद बेस पर मौजूद जहाज जलाना चाहते थे। 9 मई को हमलावरों ने पंजाब में 600 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान किया। एक हमलावर की निशानदही हो रही है, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। जलाओ घिराव और हंगामा आराई में मुलव्विस शरपसंदों की शनाख्त करके गिरफ्तारियां जारी। जीएचक्यू रावलपिंडी हमले और जलाओ घिराव में मुलव्विस शरपसंदों की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां। हुकूमती और अस्करी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और दंगा फसाद करने वालों के गिर्द कानून का घेरा तंग। छापामार टीमें मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म। में शहबाज दे तालुक अफगानिस्तान सर सातम काबुल की और इमरान खान गिरफ्तारी न बाद ताकाली पीए मुंगते पैसे राखी जे तोड़ फोड़ कई जमान मोमेद दे वाले से हम जाखिल ले तालुक द अफगानिस्तान काबुल न लरम और ताकाल पायान के सेगम द इमरान खान द गिरफ्तारी न बाद माता पीटीआई मशरान एमपीए फिर फिजा माता पैसे राखड़ी पे छे। 9 मई के हमलों में मुलव्वस मुल्जिमान के अपने इकबाली बयानात में होश रुबा इंकशाफात। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अस्करी अमलाक पर हमले और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्दी की इन मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में अफगान शहरियों को रकम देकर इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए अवाम को गुमराह किया। मनसूबाबंदी के तहत अस्करी तनसीबात और सरकारी अमलाक पर हमले कराए। मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। अलकादिर ट्रस्ट केस मुल्क की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। काले धन को सफेद करने के लिए झूठा ट्रस्ट बनाया गया। मुल्क और कौम के 60 अरब रुपए लूट कर प्रॉपर्टी टाइकॉन को सहूलतें फराहम की गईं। इमरान खान की करप्शन और चोरी पकड़ी गई है, लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़। पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। मुल्क में मौजूदा बहरान का जिम्मेदार इमरान खान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी और वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे और अमलाक को निशाना बनाया गया। शरपसंद अनासर की मज़मूम कार्रवाइयों पर भारत में खुशियां मनाई गईं।
मुजरिमों को सजा ना दी गई तो दोबारा ऐसी हरकतें करेंगे। उलमा और मशाइख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और ताजिर बिरादरी की रैलियों में भरपूर शिरकत। पाक फौज के हक में नारे और जवानों को खराज तहसीन। चौदह मई मुल्क की जमहूरी तारीख का अहम दिन। 17 बरस कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की खातिर तारीखी मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। मिसाक़े जमहूरियत पर साबित कदम रहते हुए जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी। रवां साल पाकिस्तान से 1,75,000 से ज़ायद आज़मीन हज का फरीज़ा अदा करेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन को कुर्बानी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। रिहायशी इमारतें और सफरी अखराजात का गुज़श्ता बरसों की निस्बत कम नरखों पर इंतजाम किया है। वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद। मकबूजा कश्मीर में महासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। राजौरी और पूंछ अजला काबिज फौज के ऑपरेशन का नवा रोज। मुजव्वज़ा G20 इजलास के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी धरनों, रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। रावलाकोट में मुजाहिरीन ने स्याह झंडे लहरा कर भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग। सदर रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन रहनुमा कमाल खलीलजदार ओलो के दरमियान सख्त मुकाबला। इब्तदाई जायजों के मुताबिक अवाम ने रिकॉर्ड तादाद में वोट कास्ट किए। 24 सियासी जमातें और 151 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। गाजा में जंगबंदी का मुआहिदा मिस्र की सालिसी में हुआ। मुआहिदे के तहत इसराइल गाजा पर हमले बंद कर देगा। सिहोनी फोर्सेस के फजाई हमलों में मजमूई तौर पर 34 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। आज दुनिया भर में माओं का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद माँ की अजमत का एतराफ, खराज तहसीन पेश करना और माँ के मुकद्दस रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है। चौंतीसवें नेशनल गेम्स। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के सफर के बाद मशल कोयटा पहुंच गई। अयूब स्टेडियम में तकरीब का इनेकाद। इवेंट के तीसरे रोज हॉकी, सॉफ्ट बॉल और फुटबॉल के मुकाबले। कोहपेमाई की दुनिया से अच्छी खबर। पाकिस्तान के 3 कोहपेमा साजिद सतपारा, नाइला कियानी और नादिया आजाद ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। साजिद सतपारा ने बगैर मसनूई ऑक्सीजन 8,849 मीटर बुलंद चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहराया। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून कोहपेमा बन गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के शेड्यूल का ऐलान। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में, जबकि दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी 2024 से सिडनी में शेड्यूल। पर किसी को हमने डिफेंड करने के लिए इस दुआई तकरीब का एहतमाम नहीं किया, क्योंकि गलतियां तो हम सभी से हुई हैं और शायद उन्हीं गलतियों की वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मैसेज है, पॉजिटिव पाकिस्तान का मैसेज, वो शायद कहीं रास्ते में रुक गया है। आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा परेशान हैं। वो भी ये सोच रहे हैं कि ये वतन कैसे चलेगा, इस मुल्क में हो क्या रहा है। मतलब आप ये देखें कि इससे बड़ा सानिया क्या हो सकता है कि लाहौर में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं,
ان کی ریزیڈنسی جلا دی گئی. ایک ایمبولینس سے مریضوں کو اتار کے اس ایمبولینس کو جلا دیا گیا. عوام کو ملی ہوئی جو سہولت تھی بسز کی صورت میں اس کو بھی جلا دیا. مطلب یہ ایسے حالات ہیں کہ جس میں اگر یہ دیکھا جائے تو کسی کو بخشا نہیں گیا، چاہے ایمبولینس ہو، بس سروس ہو، قائد اعظم کی ریزیڈنسی ہو، یا لاہور میں افواج پاکستان کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اسے بھی جلا دیا گیا. اچھا، اب یہ ایسے حالات ہیں کہ یہ ہو تو گئے، لیکن اس کا امپیکٹ اس وقت ان حالات میں جبکہ پاکستان کی معیشت ویسے ہی بدحالی کا شکار ہے، آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے نہیں رہا، سی پیک کا منصوبہ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں نہ ہو، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ایسے حالات میں یہاں ہم سب مل جل کر بیٹھے اور ایک میسج جو پاکستان کے لیے ہو وہ ایک ہی طرح کا میسج جائے، چاہے وہ مسجدوں سے جائے، چاہے وہ گردواروں سے جائے، مندروں سے جائے، یا آپ کے جو چرچز ہیں وہاں سے جائے، چاہے آغا خانی کمیونٹی ہو، چاہے بورا کمیونٹی ہو، چاہے اہل تشیع ہو. ہم سب پاکستان کے لیے اپنے اپنے جو ادارے ہیں، اپنی اپنی جو مذاہب ہیں، وہاں سے کم از کم ہم ایک پاکستان اور پازیٹیو پاکستان کی بات کریں. بحیثیت گورنر سندھ، آپ یقین جانیں جب سے مجھے اس منصب پر اللہ نے بٹھایا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سب مل جل کر محبت اور پیار سے امن کا گہوارہ بنائیں اس ملک کو. سیاست سے بالا تر ہو کر، کسی عزائم سے بالا تر ہو کر، کاروبار اور سیاست سے بالا تر ہو کر اس پاکستان کا سوچیں. اور آج یہاں سبھی کو بلانے کا، مدعو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی اپنی تجاویز دیں کہ اس وقت پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے وہاں کیا ہونا چاہیے. مطلب آج سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کسی مشکل حالات میں پھنستے تھے تو کورٹیں کوئی فیصلہ کر دیتی تھیں اور پازیٹیو ہوتا تھا، ایک طرف لگ جاتی تھی سیاست بھی، یا کہیں نظریں ہوتی تھیں کہ وہاں سے کوئی فیصلے اچھے آ جائیں گے، بیلنس ہوگا، توازن ہوگا. 75 سالوں میں پاکستان میں توازن تو تھا، مطلب کوئی نہ کوئی ایک فیصلہ ہونے کے بعد کم از کم 3-4 سال پاکستان ایک سمت میں چلتا تھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو کوئی ادارہ بھی اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکا. آپ اگر عدلیہ کی بات دیکھیں تو ان پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اٹھ رہے ہیں، جو کہ نہیں اٹھنے چاہیے. عدلیہ ایک ایسا محترم ادارہ ہے اس ملک کا جو ہمارے ملک کے آئین کی حفاظت کرتا ہے. اگر میری عدلیہ کے ججوں پر کوئی سوال اٹھائے گا تو مجھے تو نہیں اچھا لگے، اور کسی بھی پاکستانی کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ ایک ایسا ادارہ جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جس سے ہم فیصلے لیتے ہیں، جس کے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں، آج سوشل میڈیا پر یا سیاستدانوں کی طرف سے عدلیہ پر بھی سوال اٹھے. اور آج ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں جو ووٹ لے کر آتے ہیں، جن کو ووٹ کی عزت اور احترام اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، آج وہ بھی ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں. اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی معیشت جو ہے وہ سیاسی استحکام کا تقاضا کرتی ہے. ہمیں دنیا کو ایک پاکستان کا پیغام دینا چاہیے. اور خبرنامے میں یہاں آپ کو بتائیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں صرف فتنہ اور فساد کی سیاست چاہتا ہے. باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جلاؤ، گھیراؤ اور پرتشدد مظاہرے کیے گئے. کارکنوں کو پیٹرول بم بنانے کی تربیت بھی دی گئی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ٹی ایم کے احتجاج کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی ہے کہ احتجاج دوسری جگہ منتقل کریں. تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم.
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI के मुसल्लह जत्थों ने मुल्क भर में दहशतगर्दी की, अवाम अपने वोट की ताकत से इस फितने को माइनस करेंगे। बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई पेट्रोल बम बनाने की। गोलेलें जो हैं वो आप देख लें, वो GB में भी वही हैं, पिंडी में भी वही हैं, कराची भी वही हैं और लाहौर भी वही हैं। बाकायदा जो है वो एक ही जगह से बनवा के उसके बाद लोगों में तकसीम की गई। तो ये सारी जो दहशतगर्दी हुई है, जो जथाबंदी हुई है, ये इस फितने ने एक मनसूबा बंदी के तहत करवाई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुबैना ऑडियो लीक से PTI का चेहरा बेनकाब हो चुका है और इमरान खान ने एतराफ किया है कि 60 अरब रुपए कौमी खजाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। उन्होंने इतराफ़ किया है कि वो 60 अरब रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो मेरे इंतज़ाम और तरीक़ाकार के मुताबिक आया है। ये पैसे जो हैं ये तो कौमी ख़जाने के थे। आपने जो है वो उस प्रॉपर्टी टैक्स उनके अकाउंट में उसकी लायबिलिटी एडजस्ट करवा दी और उसके नतीजे में 700 कनाल जगह बनती है जो कि अरबों रुपए की है और वो आपने किस मकसद से हासिल की है? आपने ये जो है वो बारगेन किया, उसे 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया और उसके नतीजे में जो है वो खुद ये 6-7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो हासिल की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PDM के पुरअमन एहतजाज में अवाम बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। हमें ये अंदेशा है कि अगर ये एहतजाज जो है ये रेड जोन में या शाहराए दस्तूर पे होता है तो जिस तरह से इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने खदशे का इजहार किया है कि उसे कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी एक मुश्किल जो है वो काम होगा। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सदर हैं और मैंने जाके उनसे ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो अपने साथियों से और दूसरी जमातों के जो हेड्स हैं उनसे मुशावरत करके तो उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा जो है वो आपको इससे आगाह करूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क में शरपसंदी की सियासत का जवाब अवाम अपने वोट के दुरुस्त इस्तेमाल से देंगे। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। PTM की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से वफाकी वज़रा इसहाक डार और राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़रा ने मौलाना फजलुर रहमान से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करने की अपील की है। इसहाक डार ने कहा है कि कुछ रोज़ कबल भी मुल्क में हालात ख़राब हुए। वफाकी हुकूमत चाहती है कि PTM D चौक पर एहतजाज करे। वफाकी वज़रा से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम ऐलान कर चुके, फैसला अब अवाम की अदालत में होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। कारकुन पुरअमन हैं और पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे कारकुन एक गमला या पौधा भी नहीं तोड़ेंगे। हम पुरअमन लोग हैं। कल अवाम निकलेगी और फैसला भी अवाम की अदालत में होगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 9 मई को सूबे भर में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक 600 करोड़ से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। तफसील आसिम नज़ीर से। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई को पंजाब में होने वाले होलनाक दहशतगर्दी के वाक़यात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए। उन्होंने बताया कि मियांवाली बेस पर हमला अलामती नहीं बल्कि बेस में मौजूद तमाम जहाज़ों को जलाने की मनसूबाबंदी के साथ किया गया। कोई डाउट नहीं है, सारी एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये एक प्री प्लान चीज़ थी और उसको प्रॉपर प्लान करके उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, चाहे वो GHQ है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का फैसलाबाद का दफ्तर है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का पिंडी में दफ्तर है, चाहे वो अस्करी टावर है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है, कोई भी जगह थी प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग, उनमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि जिन सरकारी इमारतों, यादगारों और दीगर इमलाक को PTI शरपसंदों ने निशाना बनाया वो तालिबान की हिट लिस्ट पर थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में 2 मेट्रो स्टेशंस को भी जलाया गया जिनकी बहाली पर 1 अरब रुपए की लागत आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इन वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन को भी तमाम हकायक से आगाह किया जाएगा। उन बंदों को पकड़ना जितने वो हमारी जिम्मेदारी है, उनका ट्रायल कराना,
چاہے ہمیں دن رات اس ٹرائل کے لیے محنت کرنی پڑے، دن رات ان کی عدالتیں لگوانی پڑیں اور جتنی جلدی اس کیس کو کنکلوڈ کرانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور ہم نے سارے کام چھوڑے ہوئے، صرف اسی کام پہ اس ٹائم لگے ہوئے ہیں، بیکاز یہ نارمل کوئی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان پہ اٹیک ہے، یہ مطلب اس کو کوئی پولیٹیکل رنگ دینے کی نہ کوشش کرنی چاہیے نہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تصویروں اور ویڈیوز کی مدد سے شرپسندوں کی گرفتاری میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کریں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جنازے 9 مئی یوم سیاہ کو پرتشدد کارروائیوں میں گروہ کی جانب سے پیسوں کے عوض ملوث کیے گئے غیر ملکی ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ دیگر شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی واقعے میں ملوث شرپسندوں کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاصم رضوان۔ شرپسندی سے دور رہے۔ 9 مئی یوم سیاہ کو ایک گروہ کی پرتشدد کارروائیوں میں پیسے دے کر غیر ملکی افراد کو استعمال کیا گیا۔ یہ غیر ملکی اب قانون کی گرفت میں ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سے پیسوں کے عوض شرپسندی میں ملوث غیر ملکی افراد کے اقبالی بیان سامنے آ گئے۔ نام عباس دے، پلانومی شہباز دے، تعلق افغانستان سر ساتم کابل کی اور عمران خان گرفتاری نباد تاکالی پی اے مونتے پیسے را کی چے توڑ پوڑ کئی سنگلاڑ پولیس ہونیو زمان مومد دے والد صاحب امنم زیاخل دے تعلق دا افغانستان کابل نلرم اور تاکال پایان کی وسیگم دا عمران خان دا گرفتاری نباد ماتا پیٹے مشران این پی اے فرفیزا ماتا پیسی راکڑی پوشوی چے دا جلوس تو دا گڑوڑی ہوکا دا پدے کاربانی دیر سخت پیمانے ہم دا بخانہ وارن چے زمان مسمت اللہ دے اور زمان والد صاحب نم شاولی دے زا افغانستان کے مزار شریف سر تعلق ساتم اور دلتا چکم پشاور کی لطیف آباد کی رہائش اوسیگم عمران خان دے گرفتاری نا پس آصف علی خان زمون دے علاقے ایم پی اے اگر مال پیسے راکڑی چلار شفیر دوستا التا توڑ پوڑو کا نو ما چکم دے توڑ پوڑ سموک میں روچت کو کے میں پستو سیبتا ز کور تروان چم ز پولیسونی ولم گرفتار اکلم۔ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث دیگر شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ حساس سرکاری، عسکری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور دنگا فساد کرنے والوں کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی واقعہ کے شناخت شدہ شرپسند ملزمان میں افشاں کامران، فاطمہ احسان، شبانہ فیاض، زاہد علی شاہ، کاشف خان، محمد عثمان قریشی، پیرزادہ شہباز ناصر اور حماد خان کا تعلق راولپنڈی سے، جبکہ عابد ملک، جہانگیر احمد اور ابو بکر احمد کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ اسی طرح عاصم خورشید کا تعلق کراچی، منیر احمد کا تعلق چکوال اور انصر جاوید مری کا رہائشی ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج کے 2 ملزمان کو پولیس نے ضلع شرقی سے گرفتار کر لیا۔ ان ملزمان نے 9 مئی یوم سیاہ کو شاہراہ فیصل پر واقع رینجرز چوکی کو آگ لگانے کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔ میں نے 9 مئی کو شاہراہ فیصل پر واقع رینجر کی چوکی کو پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر نظر آتش کی تھی اور آرمی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف نعرے بازی کی تھی، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں اور انصافیوں سے کہتا ہوں کہ لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر اس قسم کی شرپسندی سے دور رہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ رینجرز چوکی واقعے میں ملوث دونوں ملزمان باپ بیٹا ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والی ٹیمیں دیگر پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں اور جلد دیگر ملزمان بھی قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ پی ٹی آئی میں ہوں تو فوج کے خلاف نعرے تو لگانے پڑیں گے، بھلے ان کو فوج کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ ہے وہ عقل، وہ ذہن اور وہ رویہ جس کا محور محض فوج دشمنی ہے۔ پی ٹی آئی کے سمندر پار کارکنوں کو بتایا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف نعرے لگائیں۔ ان خاتون کی گفتگو ذرا ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ جی آرمی نے سب کچھ اس کروانے پہ آرمی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، میں آرمی کے بارے میں اتنی ریسرچ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آرمی ہے کہ نواز شریف ہے کہ شہباز شریف ہے۔
लेकिन आपको पता ही नहीं, फिर आप नारे लगा रही हैं। नारा बस लगाना पड़ता है ना, क्यों? जब कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। नहीं, अब आपको पता ही नहीं है कि आपकी रिसर्च ही नहीं है, तो आप फिर नारे लगा रही हैं आर्मी के खिलाफ। फिर मैं अपनी पीटीआई में आती हूँ तो नारा तो लगाना पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, सिर्फ पीटीआई की वजह से लगाती है जी, वरना आपको कुछ नहीं पता। यानी पीटीआई में सिर्फ नारे? नहीं, पीटीआई के मेंबर्स को हर चीज का पता है, लेकिन मैं एक घरेलू वाइफ हूँ। तो आप बस इनके कहने पर नारे मार रही हैं? हाँ, इनके कहने पर नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से आती हूँ। आती मर्जी से है, लेकिन नारे इनके कहने पे मारती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। मुझे पता नहीं, लेकिन मारना पड़ता है नारा जब मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। पंजाब भर में सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, जलाओ घिराओ और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3185 तक जा पहुंची है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से पंजाब पुलिस के 152 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए और पंजाब पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल 94 गाड़ियों की तोड़फोड़ और नजर आतिश की गईं। शरपसंद अनासर ने पुलिस स्टेशन और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान और शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शरपसंद अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक 9 मई के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 25 करोड़ रुपए की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। PTI के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने SP इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर समेत 12 गाड़ियों और 34 मोटरसाइकिल नजर आतिश किए। थाना तरनौल, संगजानी और थाना रमना पर मुसल्लह मुजाहिरीन हमलावर हुए। 11 FC एहलकार और 71 पुलिस अफसरान जो इन पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जख्मी हुए। शरपसंद अनासर के खिलाफ 26 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस 564 अफराद गिरफ्तार किए। मजीद शरपसंदों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में सेनेटर शाहीन बट ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान को एतराफ़े जुर्म करार दिया है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि हसास तनसीबात, सरकारी इमारतों समेत शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती के पीछे तुम और तुम्हारी मनसूबाबंदी है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्द ही मुल्क पे हमलावर होते हैं जिसके तुम मास्टर माइंड हो। तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISPR का बार बार नाम इसलिए ले रहे हो कि वो तुमसे बंद कमरों में नहीं मिल रहे, ऐवान सदर में कोई खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और DG ISPR को पुकार रहे हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब मेरी घड़ी मेरी मर्जी नहीं चलेगी, ये कौम का 60 अरब है जिसका जवाब देना होगा। तुमने और तुम्हारी बीवी ने अलकादिर ट्रस्ट में 458 और 254 कनाल ज़मीन हड़प की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि DG ISPR को मशवरा देने से पहले अपनी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीके दहशत गर्दी रख देते। फॉरेन एजेंट तुम्हारी मुल्क दुश्मनी, दहशत गर्दी और मुल्क के खिलाफ मुसल्लह जत्थे खुलकर कौम के सामने आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए अवाम को गुमराह किया है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमती खजाने में जमा करवाने के बजाय मलिक रियाज पर आयद जुर्माना अदा किया गया। मलिक रियाज को फायदा देने पर इमरान खान और उनकी अहलिया ने अराजी जवाहिरात हासिल किए। जब मनी लॉन्ड्रिंग में कोई पैसा जब्त होता है तो वो बहक़ सरकार जब्त होता है। वो 60 अरब रुपया या 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने मलिक रियाज से रिकवर किया, उसे हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आना था। आपने और शहजाद अकबर ने मिलकर नेशनल क्राइम एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाया। आपने कहा कि जनाब ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इसका फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कराया वो अकाउंट मलिक रियाज साहब के जुर्माने का अकाउंट था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद शुदा जुर्माने के लिए रकम जमा करानी थी। लिहाजा आपने मलिक रियाज साहब को बेल आउट पैकेज दिया।
معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس ملکی تاریخ میں کرپشن کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے، جس میں ملک و قوم کے 60 ارب روپے لوٹ کر پراپرٹی ٹائکون کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ نیوز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا عمران خان نے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا اور القادر ٹرسٹ کیس میں قوم کا 60 ارب روپے لوٹا۔ ایک جھوٹا ٹرسٹ بنایا گیا اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ یہ کیا محض اتفاق ہے کہ جیسے ہی خان صاحب کی حکومت اور ان کی کابینہ 60 ارب روپے کی رعایت دیتی ہے ملک ریاض کو، تو اس کے ساتھ ہی ملک ریاض 458 کنال زمین ان کو گفٹ کر دیتے ہیں جو کہ اربوں روپے مالیت کی ہے۔ آپ کے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے دستخط موجود ہیں، آپ نے اعتراف کیا ہے کہ کابینہ میں بھی آپ اس کو لے کے آئے، تو یہ جواب آپ کو دینا ہوگا، اس پہ آپ کو چھوٹ نہیں مل سکتی۔ معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا عمران خان کی ہدایت پر شرپسندوں نے ملک بھر میں املاک کو نقصان پہنچایا اور جناح ہاؤس پر بھی حملہ کیا۔ یہ بھی شرم نہ آئی کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ملکیت رہی ہے، کوئی شرم کھا جاتے۔ خان صاحب ان کو ڈائریکشنز دے کے گئے تھے، ان کی جو ڈورے ہیں وہ زمان پارک سے بشرا بی بی ہلا رہی تھیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، قومی سلامتی کو مجروح کیا، پاکستان کی جگ ہسائی کروائی بین الاقوامی سطح پر، پاکستان کے دشمنوں کو اس میں راضی کیا۔ تو اس کی کیا بنیاد تھی کہ ایک چور پکڑا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں۔ معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا شرپسندوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیّر حسین بخاری اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ کل پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے احتجاجی دھرنے میں شرکت کرے گی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نیّر حسین بخاری نے کہا کہ ملک میں موجودہ بحرانوں کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے فل کورٹ نہیں بنایا گیا۔ عدالتوں کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے عہدیداران، اس کی لیڈرشپ اور اس کے کارکنان بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ شریک ہوں گے اور ان فورسز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ آج ملک جن حالات سے دوچار ہے اس کا بنیادی طور پر ذمہ دار عمران خان اور اس کی جماعت ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے شرپسندوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ مبینہ آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ سرکاری املاک اور فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک دشمن میں بھی یہ طاقت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں، لیکن آج جو کام تحریک انصاف کے غنڈوں نے، بدماشوں نے کیا اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ، وہ سب کے سامنے ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ آج ایک اور پاکستان کے ایک اپنے آپ کو میناز وکیل کہتے ہیں، جس پارٹی میں بھی ہوتے ہیں اس کی کشتی ڈبوتے ہیں اللہ کے فضل سے، انہوں نے آج پھر ایک بات کی کہ عمران خان صاحب کے پاس تو فون موجود تھا اور وہ لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے تھے۔ پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تمام لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ ملک کی موجودہ اقتصادی صورتحال کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ عمران خان نے IMF معاہدے کی خلاف ورزی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ ملک بھر میں الیکشن ایک ہی دن ہوں۔ اسمبلیاں غیر آئینی طریقے سے توڑی گئیں، لہٰذا جب اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی الیکشن کروائے جائیں۔ اور ملک بھر کے جید علماء کرام نے کہا ہے کہ دشمن کے ایجنٹوں نے اپنے ہی ملک کی پاک فوج کی کردار کشی کی اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا۔ 70 سال میں بھارت جیسا دشمن ہمارے خلاف جو اقدام نہ کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا۔ ایسے شرپسند عناصر کا راستہ روکنے کے لیے عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ تفصیل جانیں گے راہیل انصار سے۔
अंसारुल उम्मा के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खलील ने मजहबी जमातों के रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुल्की हालात से हर मुहिब्बे वतन का दिल खून के आंसू रो रहा है, जबकि भारत समेत पाकिस्तान के दुश्मन पीटीआई की कार्रवाइयों पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल में भारत जैसा दुश्मन हमारे खिलाफ जो इकदाम न कर सका वो पीटीआई ने कर दिखाया। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है। हमें अफराद से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन GHQ से इख्तलाफ तो नहीं हो सकता। क्या कोर कमांडर के घर से इख्तलाफ तो नहीं हो सकता। उन शहदा के तस्वीर पर संगबारी की गई कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी होंगी, उन अजीम सपूतों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी इसलिए दी है कि आज उनकी उन तस्वीर, उन शहदा को पत्थरों के साथ जो है निशाना किया जाए। वफाकुल मदारस पंजाब के नाजिम काजी अब्दुल रशीद ने कहा कि बलवाइयों ने मुल्क के तूलो अर्ज में फसाद बर्पा किया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मुल्क है तो हमारी मसदे हैं, मुल्क है तो हमारे इदारे हैं, इसलिए हमने इस मुल्क को मुल्क के दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से बचाकर और इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क की खुशहाली के लिए अपने तमाम तरतमानियां खर्च करनी है, साजिशों को नाकाम बनाना है। जमीयत उलमा इस्लाम के डॉक्टर मौलाना अतीकुर रहमान, जमीयत अहले हदीस के मौलाना अतीकुर रहमान शाह, जमीयत उलमा अल मशाइख कौंसिल के मौलाना सईदुल रशीद और मौलाना अब्दुल रज़ाक ने पीटीआई की कौमी तंसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि तोड़ फोड़ में शरीक अफराद और उन्हें इस हमले पर भड़काने वालों के साथ आहनी हाथ से निपटा जाए। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए जिन्ना हाउस लाहौर में सिविल सोसाइटी की जानिब से शमें रोशन की गई। इस मौके पर खवातीन और बच्चों समेत मकामी रिहायशियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि जिन्ना हाउस की तबाहशुदा इमारत देखकर दिली दुख और अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि सियासी मकासद के लिए जिन्ना हाउस जैसे कौमी वर्से को भी न छोड़ा गया। शुरका ने कहा कि पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस मौके पर मादरे वतन की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के कल होने वाले धरने में पंजाब से मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शामिल दीगर जमातें भरपूर शिरकत करेंगी। धरने में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून लाहौर का काफिला सैफुल मलूक खोखर और रुकन कौमी असम्बली अफजल खोखर की सरबराही में कल सुबह 6 बजे रवाना होगा। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन का काफिला आज शाम पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर से चौधरी असलम गुल की सरबराही में रवाना होगा। इस्लामाबाद में पीडीएम के धरने में शिरकत के लिए JUIFA का काफिला रात 10 बजे मीनार पाकिस्तान से रवाना होगा। इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम फे ज़िला लाहौर के ज़िम्मेदारान का इजलास मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अमजद खान की सदारत में हुआ। इजलास में ये फैसला किया गया कि JUI का लाहौर से बड़ा काफिला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाले धरने में शिरकत करेगा। कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जमीयत उलमाए इस्लाम फे और PGM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर जमीयत उलमा के कारकुनान राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लोगों को अफवाज के खिलाफ उकसाना मुल्क दुश्मनी है। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, जिसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को पहुँचेगा। राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि PTI के लोगों ने जिस तरह सरकारी और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कायदे जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर बलोचिस्तान भर से काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। कोयटा से धरने के शुरका मरकजी लीडर हाजी बशीर काकड़ की क़यादत में कल इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। काफिले में चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, जोब, शिरानी और मुस्लिम बाग से भी कारकुन शामिल हुए। कलात से काफिले की क़यादत ज़िले वाइस सदर मुफ्ती तैयब हैदरी कर रहे हैं। हरनाई के काफिले को मौलाना अब्दुल गनी लीड कर रहे हैं। हरनाई काफिला भी अंसारुल इस्लाम के कारकुन शामिल हैं। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ मुसलसल इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। एहतजाज में शामिल एक नीले रंग के लिबास में मलबूस एक लड़की के मुतालिक इमरान खान के पैरोकार बयानिया बना रहे हैं कि वो एक अपाहिज लड़की थी जो व्हील चेयर पर थी और उसको घसीटा गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वो लड़की खुद चलकर लेडी पुलिस के साथ जा रही है।
वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रवां साल पाकिस्तान से 1,75,000 से ज़ायद आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन हज के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसील जानेंगे रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि रवां साल आज़मीन हज को कुर्बानी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर ने इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। कुर्बानी आपको हम कराएंगे, आपको कुर्बानी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट को थोड़ा नीचे ले आया हूँ। मक्का मुकरमा में बिल्डिंग्स ले रहा हूँ, एवरेज उसकी 2100-2200 के करीब आ रही है। 2019 में उन्होंने 2600 की कैसे ली है? आज 4 साल गुजरने के बाद हम उस कॉस्ट को नीचे लेकर आ गए हैं। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा कि हज अखराजात में मज़ीद कमी लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर का अमला बगैर छुट्टी के आज़मीन हज को हज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात कर रहा है। रोड टू मक्का जो हमारा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 26,000 हाजी हैं इस्लामाबाद से जो जाएंगे, उनकी इमिग्रेशन हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे करेंगे। एक सेटअप बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा वहाँ पे कंट्रोल रूम होगा और हम इधर से अपने लोग भेज रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस मुश्किलात को कम कर सकूं। वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि वज़ारत मज़हबी अमूर आज़मीन हज को SMS और वेबसाइट के जरिए हज इंतज़ामात के हवाले से आगाही फराहम कर रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत हुए आज 17 बरस हो गए। इस दिन माजी की हरीफ जमातें पहले मरहले में इत्तेहाद बराए बहाली जमहूरियत में करीब आईं, जिसके बाद उन्होंने इस मिसाक पर दस्तखत किए। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों और साबिक़ वज़राए आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लंदन में मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाक़े जमहूरियत का नाम दिया गया था। ये मुआहदा एक तफसीली दस्तावेज़ था जिसमें मुल्क के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए तमाम उन पहलुओं का इहाता किया गया जो मुल्क को जमहूरियत की तरफ ले जाने में रुकावट बने रहे। मुआहदे में यह भी अहद किया गया कि आइंदा इंतखाबात में एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। बरसरे इक़्तिदार जमात हिज़्ब इख्तिलाफ को एहतराम देगी और कौमी उमूर में इसकी राय को शामिल करेगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि 14 मई पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए तारीख़ साज दिन है। आज के दिन अवाम की मकबूल सियासी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे। अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत पर साबित कदमी से अमल करने से मुल्क के वक़ार में इजाफा होगा और जमहूरियत मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मिसाक़े जमहूरियत पर अमल करते हुए 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सदर को हासिल तमाम इख्तियारात पार्लिमान के हवाले किए थे। वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा उमूर हिना रबानी घर ने स्टॉकहोम में यूरोपीय यूनियन के इंडो पैसिफिक वज़राए ख़ारिजा फोरम में शिरकत की। गोलमेज़ मुज़ाकरे में तिजारत, सरमायाकारी और पायदार तरक्की में बेहतर ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत ने एशिया में तिजारत, सरमायाकारी और राबते के मरकज़ के तौर पर पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि यूरोपीय यूनियन GSP+ की सहूलत के ज़रिए पायदार तरक्की और गुर्बत के खात्मे के अपने बुनियादी मकसद पर तवज्जो जारी रखेगी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाक फौज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। बलूचिस्तान में पाक फौज की हमायत में रैलियां निकाली जा रही हैं। कोयटा में तहरीके नौजवान पाकिस्तान ने पाक फौज की हमायत में रैली निकाली। रैली ने पशीन स्टॉप से प्रेस क्लब तक कौमी परचम थामे मार्च किया। प्रेस क्लब पर मुल्की सलामती के इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ नौजवानों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। रैली का मकसद ये बावर कराना है कि मुल्क भर के अवाम हर मोड़ पर पाक फौज के साथ हैं। सिविल सोसाइटी ने सोबतपुर, जोब और दक्की में रैलियों का एहतमाम किया। कौमी परचम और आर्मी जिंदाबाद के बैनर्स उठाए रैली के शुरका ने फौज से गहरी वाबस्तगी का इजहार किया। लोरालई में भी अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे और पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। बाजौड़ में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में ताजर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने एक मखसूस सियासी पार्टी और इसके कारकुनों की तरफ से पाक फौज को बदनाम करने की मजम्मत की। कोहाट में प्रॉपर्टी एसोसिएशन के ज़हरे तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। अली टाउन से शुरू होने वाली रैली शहर भर से गुजरते हुए कोहाट कैंट पर खत्म हुई।
सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों पर मुश्तमिल रहनुमाओं ने डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के हक में रैली निकाली, जिसमें शुरका का कहना था पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन है। अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना मुल्क की तरक्की के सफर में साथ हैं। मानसेरा भर में मुख्तलिफ मकामात से अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। रैलियां मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई खत्म नबूवत चौक में जलसे की सूरत इख्तियार कर गईं। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। शेखुपुरा में पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज से इजहार यकजहती के नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम जलाओ घेराव करने वाले शरपसंद अनासिर की भरपूर मजम्मत करते हैं और इसमें मुलविस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ओकाड़ा में पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली, जो जीटी रोड से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब चौक में पहुंचकर खत्म हुई। रैली में शामिल शुरका पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। बहावल नगर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली, जिसमें समाजी हलकों, ताजिर तंजीमों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने सिटी चौक तक मार्च किया। कमालिया में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जो ज़िया रोड से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए प्रेस क्लब पहुंचकर खत्म हुई। वजीराबाद में भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए पाक फौज को बहादुरी और शुजाअत पर खराज तहसीन पेश किया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने पाक फौज की हिमायत में नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि पाक फौज हमारा फ़ख्र है और इसके खिलाफ हर किस्म की हर्जा सराई हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की खातिर पाक अफवाज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि जलाओ घेराव करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसदाद हिरासत मुहतसिब को इस्लामाबाद पुलिस में खातून एहलकार की मुबैना हिरासगी की तहकीकात करके 90 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि मुनसिफाना ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है। आइन न सिर्फ शिकायत कुनिंदा बल्कि मुलजिमान के हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि मुनसिफाना ट्रायल का हक मुतकाज़ी है कि हर फरीक को यकीन हो कि इंसाफ का अमल शफाफ होगा और अथॉरिटी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से बाज रहेगी। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने महकमाना इंक्वायरी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। इंसाफ यकीनी बनाने के लिए इंक्वायरी की जिम्मेदारी मुहतसिब को सौंपना मुनासिब है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जनूबी कश्मीर के ज़िला इस्लामाबाद में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने ज़िले के इलाके सागम में घर घर तलाशी की कार्रवाई की, जिससे मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौजियों ने जिला बारामूला के इलाके उड़ी में आज मुसलसल दूसरे दिन भी पुरतशद्दुद कार्रवाई जारी रखी। इसके अलावा राजौरी और पूंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी ऑपरेशन आज 9वें दिन में दाखिल हो गया। आज माओ के आलमी दिन के मौके पर KMS के शोबा तहकीक की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में हज़ारों कश्मीरी ख़वातीन भारतीय फौजियों के हाथों जबरी गुमशुदगियों का शिकार और जेलों में नज़रबंद अपने बेटों की वापसी की मुंतज़र हैं। मकबूजा वादी में भारत की मुसलसल रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 1989 से अब तक ख़वातीन और बच्चों समेत 96,192 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। 22,960 ख़वातीन बेवा हुई, जबकि 11,257 की बेहुरमती की गई। दर्जनों ख़वातीन को झूठे इल्ज़ामात के तहत भारत की बदनामी ज़मानत तिहाड़ और दीगर जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में ग्रुप 20 के इजलास से कबल भारतीय फोर्सेज एहलकारों की तरफ से आज़ादी पसंद रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर शबाना छापों के जरिए खौफ व दहशत का माहौल पैदा किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि वादी कश्मीर के हर शहर और कस्बे में घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जिस दौरान मकीनों को हिरासा किया जाता है। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 46, सिकरंड 47, जैकबाबाद और मोहनजोदाड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت. سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے. اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں 39, کراچی 36, پشاور 36 اور کوئٹہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال. السلام علیکم. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس. ملک کے مختلف شہروں کے سفر کے بعد 34ویں نیشنل گیمز کی مشعل کوئٹہ پہنچ گئی. ایونٹ کے تیسرے روز ہاکی، سافٹ بال اور فٹ بال کے مقابلے ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. سال کے بعد کوئٹہ پہنچ گئی. اولمپئن شکیل عباسی مشعل لے کر 34ویں نیشنل گیمز کے مرکزی ایرینا ایوب اسٹیڈیم داخل ہوئے. چاروں صوبوں AJK، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے ایتھلیٹس بھی بڑی تقریب کے یادگار لمحات میں شریک ہوئے. میگا ایونٹس کے تیسرے روز ویمن ہاکی مقابلوں میں HSC اور سندھ کا مقابلہ دلچسپ، جبکہ پنجاب اور بلوچستان کا ون سائیڈڈ رہا. پنجاب اور HSC کی ٹیموں نے سائیڈ میچز میں کامیابی کے بعد سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا. پنجاب ویمن ہاکی ٹیم نے وسل کے ساتھ ہی اٹیکس کیے. پہلے ہاف کے پہلے ہی 2 منٹس میں 2 گولز کے بعد بلوچستان ویمن ہاکی ٹیم پریشر میں آ گئی. دوسرے ہاف کے اختتام تک پنجاب پلیئرز نے مخالف گول پوسٹ پر 24 گولز کر دیے. HSC بھی سندھ کو 1-0 سے ہرا کر اگلے راؤنڈز میں پہنچ گئی. ویمن ہاکی کے سیمی فائنل 16 مئی کو ہوں گے. پہلے سیمی فائنل میں پاکستان آرمی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، جبکہ دوسرے میں وابڈا اور پنجاب مقابل ہوں گے. تیسری پوزیشن کے لیے میچ 18 جبکہ فائنل 19 مئی کو کھیلا جائے گا. بی ٹرمز یونیورسٹی ایرینا پر ویمن سافٹ بال میچ میں آرمی نے بلوچستان کو 17 رن سے ہرایا. KP ٹیم وابڈا پر حاوی رہی. مینس فٹ بال میں آرمی اور KP کا میچ برابر رہا. دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں. وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ. کوہ پیمائی کی دنیا سے پاکستان کے لیے اچھی خبر. پاکستان کے 3 کوہ پیما ساجد ستپارہ، نائلہ کیانی اور نادیہ آزاد نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی. لیجنڈ کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے فرزند ساجد ستپارہ نے والد کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے بغیر مصنوعی آکسیجن 8849 میٹر بلند پہاڑ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا. نائلہ کیانی 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 5 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی خاتون کوہ پیما بن گئی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. نائلہ کیانی نے ثابت کیا کہ ہماری خواتین کچھ بھی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم رواں سال کے اواخر میں 3 میچز کی سیریز کے لیے آسٹریلیا کا دورہ کرے گی. میچز تیسری ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوں گے. دورے کا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. دوسرا ٹیسٹ جو باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے طور پر مشہور ہے 26 دسمبر سے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا. سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ 3 جنوری 2024 سے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا. ناظرین، کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی. اب آپ کو واپس لے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز.